तो आपने खबर सुनी होगी कि ईरान ने कई सारे ड्रोन मिसाइल अटैक लॉन्च किए इसराइल के ऊपर। करीबन 200 मिसाइल्स ड्रोन्स फायर हुई है ईरान की तरफ से, और ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, क्योंकि अगर यूएसए ने डायरेक्टली अटैक किया है, ईरान, रशिया, चाइना ये सब ईरान के सपोर्ट में आ सकते हैं। हाँ, लेकिन इंडिया इसमें न्यूट्रल रहेगा, ये बात तो है, क्योंकि रशिया ये सब कंट्रीज ले लो या फिर इसराइल ये सब कंट्रीज ले लो, चाइना और पाकिस्तान छोड़ दिया जाए तो इंडिया के सभी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सबसे पहले जाए तो जूस के धर्म में जीसस पैदा हुए थे और जूस ने उन्हें सूली पर चढ़ाया था। इसके बाद जूस की हत्या होने लगी जब रोमन एम्पायर में नया किंग आया कॉन्स्टेंटाइन, और वो प्रभावित हुए क्रिश्चियन धर्म से और उसने जूस की हत्या करना शुरू कर दिया। उसकी वजह से वो भागकर यूरोप चले गए। लेकिन जब होलोकॉस्ट हुआ, यानी हिटलर ने होलोकॉस्ट किया, तो वो इसराइल आने लगे और वो इसराइल में ऐसे न आए। ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में अगर जूस सपोर्ट करते तो बेलफोर डिक्लेरेशन के तहत उन्हें फिर से इसराइल में जगह दी जाएगी, ये डिक्लेयर कर दिया था और उन्होंने वो जगह दे दी भी, जूस को इसराइल दे दिया। और इसमें काफी सारी चीजें, यूएन का रोल, तो उसमें काफी डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर अलग बात करेगी। यही कह लो, जब जूस को इसराइल का वो एरिया दे देगा तो ब्रिटिशर्स भी वहां से चले गए, और ब्रिटिशर चले जाते अरब कंट्रीज, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लेबनान, यमन, इराक, इन सब ने मिलकर इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और सबको लगा था कि इतनी सारे अरब कंट्रीज लड़ रही है तो इसराइल हार जाएगा, लेकिन इसराइल ने हरा दिया इन सब अरब कंट्रीज को। और ऐसा एक नहीं 2 बार हुआ है कि सभी अरब कंट्रीज आई लेकिन इसराइल को हरा नहीं पाई। इसराइल ने अब तक जितने भी 8 वॉर्स हुए वो 8 के 8 वार जीते हैं। एक बार तो इसराइल इजिप्ट पर भी कब्जा कर लिया था और यूएन को बीच में आकर उनको कहना पड़ा कि वो जमीन फिर से दे दो, तब उन्होंने दी। और ऐसा नहीं है कि दोनों की तरफ से पीस की कभी मांगने हुई। जो अरब कंट्रीज थी, पैलेस्टाइन से कह लो, पीएलओ जो थी वो थोड़ी सॉफ्ट थी कह लो, और इसराइल से इजाक रैबिन जो थे वो भी पीस की बात कर रहे थे, तो उनकी भी आते हुई थी। और पीएलओ को भी लोग, अरब कंट्री के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसे के चलते वो हमास को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। उनका मानना था कि पीएलओ सिर्फ बातचीत करता है, तो यही था, दोनों तरफ से जो भी पीस की बात कर रहे थे उन्हें वहाँ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और पीएलओ ने ये तक कहा था कि यूएन ने तय किया है उतने लैंड हमें दे दो, क्योंकि पीएलओ को पता लग चुका था कि इसराइल से लैंड लेना मुश्किल हो गया। लेकिन इसराइल तब तक वो उतने भी लैंड देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनका कहना था कि आगे जब अरब कंट्रीज पावरफुल हो जाएगी तो वो 100% उनके ऊपर फिर से अटैक करेगी, वॉर छेड़ देगी, जंग छेड़ देगी। और दोनों इसराइल, पैलेस्टाइन, इन सब के अपने श्रद्धा स्थान कह लो या फिर जो भी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो यही पर है, जिसे अरब हरम अल शरीफ कहते हैं और इसराइल टेम्पल माउंट। तो इसी के चलते इन कंट्रीज के बीच वॉर चलती रहती है और लोग कह रहे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। तो अब देखने वाली बात है, लेकिन इतना तो तय है कि अरब कंट्रीज इससे पहले भी इसराइल से लड़ चुके और तब इसराइल ने उनको हाराया है। लेकिन इस बार ये भी है कि रशिया यूक्रेन का भी चल रहा है, और रशिया, ईरान, चाइना, इन सब के केलो रिलेशन भी अच्छे, और रशिया चाइना भी सुपर पावर बनना चाहते हैं। रशिया अपने कंट्री को सेफ रखना चाहता है, ये तो कह लो, सुपर पावर नहीं बनना भी चाहता। लेकिन अमेरिका से उसके रिलेशन हम सबको बताए, और चाइना तो सुपर पावर बनना चाहता है। तो बस यही है कि चाइना का एम्बिशन है सुपर पावर बनना। रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा है वॉर, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया रशिया के खिलाफ है। तो अभी तो सिर्फ अंदाजा लगा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, वो एक छोटी कड़ी होती है, वो कहते हैं एक छोटी चिंगारी होती है जो जंगल में आग लगा देती है। वैसे अब ये जो इसराइल वर्सेस अरब कंट्रीज चल रहा है, इसमें बाकी के कंट्रीज कैसा स्टैंड लेते हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। बाकी तुम बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है अगर तुम्हें लगता है तो उसे भी करेक्ट कर दो कमेंट में। अगली वीडियो में जरूर तुम्हें शाउट आउट मिलेगा।